जय गंगा माता, जय माता चंडी। आज का विषय, आज का वर्णन। आप लोग कहते हो कि तंत्र नगरी बंगाल बंगाल बंगाल। क्या है बंगाल? क्या है बंगाल में? कभी बुंदेलखंड आके देखो। आपको जो बंगाल में नहीं मिलेगा वो बुंदेलखंड में मिलेगा। बुंदेलखंड छोटी मोटी नगरी नहीं है। बुंदेलखंड आप उसे तंत्र नगरी बुंदेलखंड भी कह सकते हो। बंगाल से भी बढ़ के शक्तियाँ हैं यहाँ बुंदेलखंड में, एक से बढ़कर एक प्रचंड शक्ति हैं। और ये जो मैं पीछे व्यूज़ दिखा रहा हूँ ये मेरे गांव का है। मेरा गांव है बुंदेलखंड, मेरा जन्मभूमि है, मेरी तपोभूमि है। और इसी गांव में, इसी बुंदेलखंड में मैंने शक्तियाँ प्राप्त करी हैं, शक्तियों को महसूस भी करा है। और बुंदेलखंड का मैं गारंटी से कहता हूँ आप लोगों को, मैं चैलेंज से कहता हूँ कि बुंदेलखंड की और अंत तक वीडियो देखना, जब भी आपको पूरा ज्ञान मिलेगा, वरना ज्ञान नहीं मिलेगा, वरना यहाँ वीडियो छोड़ दो आप। बुंदेलखंड एक ऐसी जगह का नाम है जहाँ वीर योद्धा आला उदल वीर योद्धा और माँ शारदा के उपासक आला, जिनका ये बुंदेलखंड में जन्म हुआ और बुंदेलखंड में रहे, और उनके पास भी बड़ी अद्भुत शक्तियाँ थीं। तो आप बुंदेलखंड को कभी सुना नहीं होगा, बुंदेलखंड की शक्तियाँ देखी नहीं होंगी। बुंदेलखंड की शक्तियाँ इतनी प्रचंड हैं, इतनी उग्र हैं कि अगर बुंदेलखंड की शक्ति से किसी पे कुछ मारन विद्या कर दो, टोटका कर दो, टोना कर दो, खिला पिला दो, तो इस धरती पे गिने चुने लोग ही होंगे जो ठीक कर सकते हैं। हर काम में आगे है, चाहे वो मारन हो, वशीकरण हो, चाहे वो लाग भेजना हो, मूठ भेजना हो, या घात कह लो। और बड़े से बड़े तांत्रिक को पछाड़ने में सक्षम है बुंदेलखंड के लोग। हर घर में आपको एक तांत्रिक मिलेगा। अगर एक गांव में 100 घर हैं तो 90 घर में तंत्र विद्या से लैस व्यक्ति मिलेगा। और ऐसी विद्या नहीं है, बड़ी उग्र शक्तियाँ होती हैं, बड़ी उग्र विद्या होती है। आप शक्तियों के बारे में क्या जानते हो? आप लोग कुछ नहीं जानते। शक्तियाँ कभी आपको अनुभव करना हो शक्तियों का तो आइए बुंदेलखंड, मेरे गांव आइए, मैं आपको शक्तियाँ सामने दिखवाता हूँ। शक्तियाँ कोई मजाक नहीं है, शक्तियाँ कोई खेल नहीं है, शक्तियाँ किसी बच्चों का काम नहीं है जो शक्तियाँ हासिल कर ले। शक्तियों में बड़ा तप लगता है, शक्तियों में बड़ा ही मेहनत लगती है, बड़ा ही कठोर बनना पड़ता है। क्योंकि शक्तियाँ जब अनुभव करवाती हैं और शक्तियाँ जब सामने प्रकट होती हैं, एक तो हमें उस मुकाम तक पहुँचना चाहिए जब शक्तियाँ प्रकट होती हैं। जब तक कि हम उस मुकाम पे पहुँचेंगे नहीं, शक्तियाँ प्रकट नहीं होती। हाँ, मंत्र शक्ति काम करेगी, मंत्र शक्ति से आप काम कर सकते हो, मंत्र शक्ति से ही आप उग्र साधना कर सकते हो। मगर एक समय ऐसा भी आता है, आप उसमें जितना ज़्यादा ढल जाओगे, जितना ज़्यादा आप उसमें जाओगे साधना में, आपको तो शक्तियों का धीरे धीरे महसूस अनुभव होने लगेगा। शक्तियाँ पल के भर के लिए, सेकंड भर के लिए, क्षण भर के लिए मात्र प्रत्यक्ष होती हैं, उसके बाद जीवन भर प्रत्यक्ष नहीं होती। और बुंदेलखंड में एक ऐसी भी शक्तियाँ हैं कि रात भर में इंसान को चिता के ऊपर लिटा सकती हैं। तांत्रिकों को, ओझा गुनी मुल्ला मौलवी पंडितों को बुंदेलखंड के लोग कहते नहीं है कि पहलवान ताल ठोक के लड़ता है, ऐसे ही
बुंदेलखंड के तांत्रिक सिद्ध महापुरुष मूंछ पे ताव दे के ताल ठोक के कहते हैं आजा लड़ ले जादू से। तो बुंदेलखंड का जादू छोटा मोटा नहीं है, बंगाल का भी बाप बैठा हुआ है यहाँ। बंगाल है क्या, क्या है बंगाल में? कभी बुंदेलखंड आके देखो, हर घर में विद्या मिलेगी, हर घर में तांत्रिक मिलेंगे। और यहाँ ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं मेरे बुंदेलखंड में, ऐसे ऐसे लोग पड़े हुए हैं मेरे बुंदेलखंड में कि तांत्रिकों को सेकंडों में मुंह से खून निकलवाने की ताकत रखते हैं, किसी भी शक्ति को बांधने में ताकत रखते हैं, किसी की भी चौकी बांधने में ताकत रखते हैं, किसी की भी गद्दी बांधने में ताकत रखते हैं, चाहे वो किसी भी शक्ति की गद्दी हो। तो आप, ये मेरा बुंदेलखंड है, देखो इस पर्वत शैली के चरणों के नीचे रहता हूँ, यहाँ मैंने तपस्या करी। और हर जगह बुंदेलखंड में ऐसे चारों तरफ से पहाड़ होंगे, बीच में गांव होगा और शक्तियों से लैस उस गांव वाले होंगे। जैसे कि आप मानते हो कि हम किसी फौजी का बेटा बचपन से ही राइफल पकड़ना सीख जाता है, ऐसे ही बुंदेलखंड के लोग अपने बच्चों को बचपन से ही तंत्र विद्या से लैस कर देते हैं। और छोटी मोटी विद्या नहीं, ऐसी विद्या कि आप देखते रह जाओगे। सेकंडों में आपको बीमार कर सकते हैं, सेकंडों में आपको मौत के मुंह पर पहुंचा सकते हैं और सेकंडों में खींच के भी ले आ सकते हैं मौत के मुंह से। हर कार्य में सक्षम है बुंदेलखंड का तांत्रिक। आप क्या सोचते हो? बंगाल बंगाल बंगाल, क्या बंगाल? ऐसे ऐसे पड़े हुए हैं मेरे इस गांव में, मेरे इस बुंदेलखंड में, कि बंगाल के लोगों को तो जीत के बैठे हुए हैं। तंत्र नगरी कहते हैं इसे, बुंदेलखंड को। छोटी मोटी तंत्र नगरी नहीं है। हिस्ट्री उठा के देख लो, अलाउद्दीन की भी माँ शारदा साथ साथ चलती थी। आज भी यहाँ जिंदा विद्या है, जिसे कहते हैं जिंदा विद्या, जो जिंदा विद्या, जादू जिंदा काम करता है। तो आप बुंदेलखंड को हल्के में मत लेना, यहाँ की विद्या को हल्के में मत लेना। और बुंदेलखंड में जो कहीं ठीक ना होता हो, वो बुंदेलखंड में ले आओ, उसे सेकंडों में ठीक हो जाएगा। बुंदेलखंड की शक्तियाँ डरती नहीं है और सारी शक्तियाँ तामसिक मिलेंगी। ऐसी ऐसी शक्तियाँ मिलेंगी कि रात को 12 बजे आपको वहाँ पुकार के बुला के हाथ पकड़ के लेके जाती हैं मरघट में, ऐसे पर्वत शैली में। तो छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं है बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड एक बड़ा ही नाम है अपने आप में। क्या शक्तियाँ हैं? अरे जिस बुंदेलखंड में पर्वत शैली, पहाड़ भी कहते हैं, पत्थर भी एक सत्य के ज़माने में चलते थे, तो बुंदेलखंड में आप लोग तो जानते ही हो कि विद्या कितनी होगी। बाकी अगर आपको आजमाना हो तो कभी आइए बुंदेलखंड। आप 10 साल के बच्चे से विद्या से नहीं जीत सकते। सेकंडों में आप लोगों के मुंह से खून गिरवा देगा, सेकंडों में आपको मौत के मुंह में पहुंचा देगा। बुंदेलखंड की बड़ी उग्र शक्तियाँ होती हैं, सारी तामसिक शक्तियाँ होती हैं, सारी शमशान से चलती हैं, ऐसे पर्वत शैली से चलती हैं। क्या है बुंदेलखंड में? आप बताओ। बुंदेलखंड में बहुत कुछ है, बुंदेलखंड में बहुत कुछ है, एक से एक शक्तियाँ हैं। यहाँ शक्तियों की कमी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप बुंदेलखंड में पांव रखो आके और फिर किसी भी गांव में पूछ लो इस गांव में कितने तांत्रिक हैं, आप खुद ही पता चल जाएगा, अनुभूति होने लगेंगी कि हाँ भाई ये बात 100% सत्य है। और सारी तामसिक क्रिया वाली मिलेंगी। मगर इस इलाके में शक्तियों में सबसे बड़ी बड़ी शक्तियाँ कौन चलती हैं? कालका चौमुखू, गंगाराम अघोरी, मनसाराम अघोरी, सत्यानाश अघोरी, मरघट की मरई, ये बड़ी शक्तियाँ चलती हैं यहाँ। वगराजन, आद्यकुवारी, शारदा, इन शक्तियों का महत्व है यहाँ।
और बड़ी प्रचंड शक्तियाँ, बहुत ही बड़ी प्रचंड शक्तियाँ हैं, छोटी मोटी शक्तियाँ नहीं हैं। और आप लोगों को इसके बारे में और जानकारी चाहिए हो तो मैं अपने जन्मभूमि मात्र 2-4 दिन के लिए आया हूँ। उसी बात अब आप कमेंट करोगे हिंदी में, उसके बाद मैं उस जानकारी पे अपने बुंदेलखंड की सारी जानकारियाँ, हर चीज़ की जानकारी दूंगा। जय गंगा माँ, जय माँ चंडी, जय माता मरघट की मई।